यूपी के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह से शिकस्त मिली। इसके बाद बीजेपी में आपसी मतभेद की भी बातें सामने आने लगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज चेहरों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा भी कहा गया। बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं के मन में घर कर गया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में चल रही योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कई मायनों में सवाल खड़ा कर गया है। लोगों को सरकार और उसके मंत्रियों में चल रही खींचतान का साफ प्रदर्शन भी देखने को मिला। राजधानी के लोहिया सभागार में रविवार को हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक में प्रदेश में चल रही सरकार के मंत्रियों के बयानों में उन सभी अटकलों को हरी झंडी दे दी जिनमें अंदरघाट से संगठन में खींचतान की खबरें सामने आ रही थी। कार्य समिति में शीर्ष नेताओं की नाराजगी के साथ सरकार के समक्ष पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में भी निराशा की झलक दिखाई दी। हालांकि इन सब के बावजूद भी शीर्ष नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की असीम कोशिश भी की। सभागार में मौजूद सरकार के प्रति मन ही मन रोष रखे कार्यकर्ताओं के मन की बात कहते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वहां सबका दिल लूट लिया। मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा, जो आपका दर्द है वही दर्द मेरा भी है। हम दोनों ही एक नाव में सवार हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पार्टी में संगठन सरकार से सर्वोपरि है और हमेशा रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जब विपक्ष ने प्रदेश सरकार के खिलाफ झूठे नैरेटिव गढ़े, तो ऐसे में हमारे कार्यकर्ता उसका प्रतिघात क्यों नहीं करते। क्या कारण था कि जो षड्यंत्र हो रहे थे, जिस षड्यंत्र की आशंका दिखाई दे रही थी, उस षड्यंत्र को करने में वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए। क्या कारण था? हम लोगों को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। आप एक राष्ट्रवादी मिशन के मजबूत स्तंभ हैं और उस राष्ट्रवादी मिशन के साथ जुड़े होने के नाते जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है नेशन फर्स्ट, देश पहले है, दल बाद में है और मेरा स्वयं का हित सबसे बाद में है, उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को क्या ये नहीं देखना चाहिए कि सोशल मीडिया में क्या कुछ चल रहा है और उस अभियान के साथ जुड़ना, उसको देखना, उसका खंडन करना और फिर पंचतीर्थ के फोटो, दलित महापुरुषों के और चिंतकों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, इन सब को भी अगर हम साथ साथ भेजे होते, उन लोगों के साथ संवाद बनाए होते, तो हो सकता है इसमें कुछ और चीजें देखने को मिलती। ऐसा नहीं कि षड्यंत्र हुई ना हुई, 2019 में हुआ था। 2019 में हुआ था। 2019 में एक बड़े गठबंधन को उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने का कार्य हुआ था और तब आज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तब प्रदेश के प्रभारी के रूप में इस दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। याद करिए, तब हम लोगों ने 43% वोट के प्रतिशत को बढ़ा करके 51% करने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़े गठबंधन को धराशायी करने का काम किया था, इसी प्रदेश में किया था। मुख्यमंत्री के शब्दों में स्पष्ट रूप से संगठन के प्रति नाराजगी को देखा जा सकता था। इसी के चलते उन्होंने अति आत्मविश्वास जैसे शब्दों का प्रयोग में लाते हुए कहा कि लोकसभा के परिणामों से सरकार के कामकाज में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। सरकार जिस शक्ति के साथ काम कर रही है उसी तरह आगे भी जारी रखेगी। राज्य में मुख्यमंत्री योगी और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के बीच खींचतान का दौर पुराना रहा है, लेकिन अब यह तकरार गंभीर रूप से विकराल रूप ले रही है। वर्ष 2019 में जब सीएम ने केशव मौर्य के पास रहे पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए भ्रष्टाचार की जांच के आदेश जारी किए थे, तब से लेकर आज तक इन दोनों शीर्ष नेताओं के बीच तलवारें खिंच गई थी। इसके बाद ही केशव मौर्य ने मुख्यमंत्री के अधीन एलडीए में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए थे। तभी से प्रदेश सरकार के इन दोनों नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई जैसी खबरें सामने आती रही हैं। दोनों नेताओं के बीच इस तनातनी को लेकर कई बार विपक्ष भी सरकार पर हमलावर रहा है। स्वयं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई मौकों पर केशव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खुद को काबिज करवाने की बात कही है। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।